दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? आपको बताना है जो तारिक रहमान है वह किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो तारिक रहमान है वह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? आपको बताना है अभी हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय भवन से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन से, ऑप्शन सी संसद भवन से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो सेवा तीर्थ का संबंध है वह प्रधानमंत्री कार्यालय से है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय से सेवा तीर्थ का संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में नेशनल वुमेन डे 2026 कब मनाया गया? आपको बताना है हाल ही में नेशनल वुमेन डे 2026 मनाया गया, वो कब मनाया गया। ऑप्शन ए 10 फरवरी को, ऑप्शन बी 11 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी, ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अभी हाल ही में नेशनल वुमेन डे मनाया गया है वह 13 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम किसने शुरू की? आपको बताना है अभी हाल ही में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम शुरू की, वह किसने शुरू की है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन बी केरल ने, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है जो अभी हाल ही में स्त्री सुरक्षा स्कीम शुरू की है यह केरल ने स्टार्ट की है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। स्त्री सुरक्षा स्कीम केरल के द्वारा शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लाइसोसोमल लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए शुरू किया गया नेशनल बायो बैंक किससे संबंधित है? आपको बताना है जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए शुरू किया गया नेशनल बायो बैंक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वायरस जनित रोग से, ऑप्शन बी अमीबा जनित रोग से, ऑप्शन सी जीवन शैली रोग से, ऑप्शन डी जेनेटिक म्यूटेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनेटिक म्यूटेशन से इसका संबंध है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसके विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन लाने के लिए नोटिस दिया गया है? आपको बताना है जो अभी हाल ही में किसके विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन लाने के लिए नोटिस दिया गया है। ऑप्शन ए लोकसभा के विपक्ष के नेता के लिए, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के लिए, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के लिए, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति के लिए। तो दोस्तों जो ये सब्सटेंसिव मोशन लाने का नोटिस आया है यह लोकसभा के विपक्ष के नेता के लिए आया है, यानी ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना है हमारा। हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट कहाँ हुआ है? आपको बताना है जो अभी हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन ए पांडुचेरी में, ऑप्शन बी कच्छ के रण में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी अंडमान द्वीप। तो दोस्तों जो ये मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है यह अंडमान द्वीप में हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ने पहली बार जो काम करते हैं वो पूछा जाता है एग्जाम में। भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी बहरीन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो इसका मुख्यालय है वह बहरीन में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए सिक्किम से, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी लद्दाख से, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध है इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, आर्कटिक सेंटी मिशन किसने लॉन्च किया? आपको बताना है जो आर्कटिक सेंटी मिशन लॉन्च किया है वह किसने किया है? ऑप्शन ए नासा ने, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी G7, ऑप्शन डी नाटो। तो दोस्तों जो ये आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है यह नाटो के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा,
साइक्लोन दितवाहा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? आपको बताना है साइक्लोन दितवाहा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन सागर बंधु, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन सी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन इंद्रावती। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पीएमओ को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? आपको बता रहा है जो पीएमओ है उसको साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? ऑप्शन ए कर्तव्य भवन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सचिवालय भवन, ऑप्शन सी युगेन भारत संग्रहालय, ऑप्शन डी सेवा तीर्थ। तो दोस्तों हमने अभी बताया था इसको सेवा तीर्थ में चेंज कर दिया गया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है? देखो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अभी हाल ही में इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अभी दोस्तों ये चर्चा में रहा था इडुक्की जल विद्युत परियोजना, तो आपको बताना है यह किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी केरल में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है यह केरल में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव 2026 में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया है? आपको बताना है बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव 2026 में कौन सी पार्टी ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया है? ऑप्शन ए आवामी लीग, ऑप्शन बी जमात इस्लामी, ऑप्शन सी नेशनल सिटीजन पार्टी, ऑप्शन डी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीएनपी, यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एकमात्र मुड वोल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? आपको बताना है भारत का एकमात्र मुड वोल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है नारकोंडम द्वीप, ऑप्शन बी मिनिकोय द्वीप, ऑप्शन सी बेरन द्वीप, ऑप्शन डी बाराटंग द्वीप। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ये मुड वोल्केनो है यह बाराटंग द्वीप पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। वैली ऑफ द किंग किस देश में स्थित है जहां तमिल ब्रह्मी शिलालेख मिले हैं? वैली ऑफ द किंग किस देश में स्थित है जहां पर तमिल ब्रह्मी शिलालेख मिले हैं? ऑप्शन है ग्रीस में, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मिस्र। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वैली ऑफ किंग है वह मिस्र में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? आपको बताना है जो बुल्गारिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए वो कौन किए गए? ऑप्शन ए बाइको बोरिसोव, ऑप्शन बी रुमेन रादेव, ऑप्शन सी किरिल पेतकोव, ऑप्शन डी आंद्रे ग्यूरोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने गए हैं वह आंद्रे ग्यूरोव बने हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको बताना है। विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 21 फरवरी, ऑप्शन डी 14 फरवरी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विश्व जन्मजात हृदय दिवस CHD मनाया जाता है यह 14 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो में कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।